हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं थॉमस कुक स्टॉक के बारे में। तो ये स्टॉक जो है वो आप देख सकते हैं, जैसे चार्ट पे मंथली चार्ट है, मंथली कैंडल का चार्ट है। इस पे लास्ट 3 महीना से हायर हाई ब्रेक किया जा रहा है और इस मंथ तो अच्छा खासा बाइंग भी आया हुआ है इस स्टॉक में। और लास्ट 8 दिन से इसमें अच्छा खासा बाइंग हो ही जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है मंथली पे। तो टेक्निकल तो हम देखेंगे ही चार्ट पे, डेली और मंथली बेसिस पे सब पे। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा स्टॉक का फंडामेंटल क्या चल रहा है स्टॉक में करेंटली वो देख लेते हैं। करेंटली थॉमस कुक जो स्टॉक है वो उसका फंडामेंटली एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में पहले देखते हैं कि ये काम क्या करता है स्टॉक कंपनी। तो कंपनी जो है वो ट्रैवल सेक्टर में है, ट्रैवल सेक्टर का कंपनी है। और ये जो है लीडिंग इंटीग्रेटेड ट्रांजैक्शनल ट्रैवल और ट्रैवल रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विस सब प्रोवाइड करता है कस्टमर को। और फ्यूचर में भी इसका काफ़ी अच्छा गोल है डाइवर्सिफाइड बिजनेस और फॉरेन में जो एक्सपेंशन करने का कोशिश, फॉरेन में और भी अच्छा खासा जो स्ट्रैटेजिक अलायंस है ये सब करने का कोशिश है। कंपनी का जो पीई है वो इंडस्ट्री पी से कम है। तो उससे पता चलता है कि अंडर वैल्यूड कंपनी है और आउट परफॉर्म अपने सेक्टर में कर रहा है, बेंचमार्क से ज़्यादा 1 और 3 इयर्स के बेंचमार्क से ज़्यादा परफॉर्मेंस कर बना के दे रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो इसका पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट है वो नेट सेल्स जो है वो ईयर और ईयर ग्रोथ पे है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल इन एम्प्लॉयड जो है वो इंक्रीज्ड है, जो बताता है कि कैपिटल जो है वो इफ़ेक्टिव यूज़ हो रहा है। और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैट्रिक्स इंडिकेट कर रहा है कि जो परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छा कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहा है इन्वेस्टर के बीच में। वैल्यूएशन देखा जाए तो आरओई जो है 12.6% है, जो एक फेयर वैल्यूएशन की तरफ इंडिकेट करता है। और फेयर वैल्यूएशन होने से इसमें ग्रोथ अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि ये रीज़नेबल प्राइस पे है तो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने को देख सकते हैं। टेक्निकल की तरफ अगर देखा जाए तो टेक्निकल में बुलिश एंड बुलिश अभी है कुछ दिनों से, क्योंकि ये जो जितना भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है, मैकडी, बॉलिंजर बैंड के बाहर कैंडल निकल रहा है, जो मतलब ब्रेकआउट कर रहा है। और जो भी मोमेंटम इंडिकेटर उसमें भी पॉजिटिव सिग्नल है। ट्रेडिंग जो प्राइस है स्टॉक का वो मूविंग एवरेज, सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्रिएट करता है शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन और ट्रेडर्स के बीच में। और अगर हम लोग देखा जाए रिस्क क्या क्या हो सकता है या फिर क्या इसमें कंसर्न है इस स्टॉक से रिलेटेड, तो डेट टू ईबीटा जो है वो वन टाइम्स है, इंडिकेट कर रहा है कि डेट ऑब्लिगेशन जो है वो चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। तो बर्डन है कंपनी के ऊपर थोड़ा क्रेडिट रेटिंग और बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड। और जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है कंपनी का, वो नेट सेल्स जो है वो उतना लॉन्ग टर्म में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसके चलते जो है लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो पोटेंशियल है वो उतना ज़्यादा अभी दिख नहीं रहा है। लो एबिलिटी जो है वो सर्विस डेट, तो पॉजिटिव कैश फ्लो होने के बाद भी कंपनी का जो डेट सर्विंग कैपेसिटी है वो उतना अच्छा नहीं हो रहा है, इशू क्रिएट कर रहा है कंपनी को, जिसके चलते वो डाउन टर्न में जा सकता है इसी रीजन के चलते फ्यूचर में। तो ये हो सकता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या क्या देगा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म मतलब जो 2-3 महीना के लिए, 6 महीना के लिए होल्ड करना चाहे, 2-3 महीना ही पर्पसली बोल सकते हैं, या स्विंग ट्रेड जो करना चाहते हैं उनके लिए जो है बुलिश ट्रेंड है और प्राइस मूवमेंट अच्छा है। इसके चलते अब सेंटीमेंट के हिसाब से पोजीशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। फेवरेबल कंडीशन है और टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल इंडिकेटर का भी अच्छा मतलब सपोर्ट है, तो अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म गेंस के लिए किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में थोड़ा फंडामेंटली ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो कंपनी जो है वो डाइवर्सिफाइड सर्विस के लिए देख रहा है, तो उसके चलते ग्रोथ होने का चांस तो है, लेकिन चैलेंजेस भी है कंपनी का कुछ। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस थोड़ा दिक्कत दे सकता है, रिस्की हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म में आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल सपोर्ट मिलेगा तभी इसमें पोजीशन बनाना चाहिए। अगर इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है वो इसमें अच्छा पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले को तो फंडामेंटल देखना पड़ेगा। अगर आप इसमें पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो 10% से कम का ही इन्वेस्टमेंट करें अपने पोर्टफोलियो का। अगर आप पहले से कोई ट्रैवल सेक्टर सर्विसेज वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे हैं जैसे IRCTC या कोई और, तो फिर आप इस स्टॉक को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में पोजीशन क्रिएट करने का कोशिश में हैं तो आप टारगेट एंट्री पॉइंट ले सकते हैं 230 के आसपास इस स्टॉक में, जहां से अच्छा खासा गेन हो सकता है। और एग्जिट का टारगेट आप 280-300 तक रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। अगर आप शॉर्ट टर्म या स्विंग के लिए एंट्री क्रिएट करना चाहते हैं तो बुलिश ट्रेंड को कवर करने के लिए आप 244 पे एंट्री ले सकते हैं। और आप शॉर्ट टर्म गेंस 260-265 तक में एग्जिट ले सकते हैं। और क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो ओवरबॉट की तरफ है, तो इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये जाएगा। उसके बाद एक रीटेस्ट लेने के लिए नीचे आ सकता है, तो शॉर्ट टर्म में आपका यही टारगेट अचीवेबल लग रहा है। तो अगर फंडामेंटल एनालिसिस के बाद एक बार टेक्निकल पे चलते हैं और फिर टेक्निकल में देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे एंट्री क्या बन सकता है। तो अगर देखा जाए तो लास्ट फ्यू मंथ से ही इसमें अच्छा रैली आया हुआ है। उसके पहले देखें तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड या कंसोलिडेशन की तरफ था। अगर लास्ट एक साल से देखें तो अच्छा खासा थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करा है, लेकिन अभी कुछ 2-3 महीना से अच्छा खासा बाइंग आया हुआ है स्टॉक में। तो अगर इसमें एक ये फिबोनाची का लगाएं तो उससे देख सकते हैं कि फिबोनाची जो है वो एक अच्छा जोन क्रिएट करके दे रहा है। तो अच्छा जोन के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंडिंग जोन के अंदर है अभी स्टॉक का प्राइस, जो कि ग्रीन से दिखा रहा है। हम प्रेफर करते हैं कि ये जो येलो जोन है वहाँ पे स्टॉक बाई करने का, लेकिन येलो जोन में थोड़ा रिस्की भी होता है क्योंकि वहाँ से नीचे जा सकता है। तो आप येलो ग्रीन के जोन के बीच में कहीं बाइंग कर सकते हैं। लेकिन करेंटली ये स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 52 वीक्स हाई ऑल टाइम हाई के पास। तो यहाँ पे स्टॉक हो सकता है ब्रेकआउट करके यहाँ ऊपर भी जा सकता है और एक रीटेस्ट लेके यहाँ से फिर वापस जा सकता है, या फिर यहाँ से नीचे भी आ सकता है। कोई भी कंडीशन हो सकता है, तो देख के वेट करके एंट्री लेना होगा। अगर वीक टू वीक देखा जाए तो इस वीक में कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है बाइंग में, तो उस हिसाब से इस वीक के आगे भी हो सकता है, इस वीक में आगे भी इसमें बाइंग आ सकता है। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट बनता है तो आप शॉर्ट टर्म में बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, और नहीं तो लॉन्ग टर्म में अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ बनता है तो आप यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं। अगर डेली बेसिस पे देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई क्रिएट कर चुका है। और अगर डेली बेसिस पे हम लोग एक, क्योंकि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन रहता है। अगर किसी स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि रिटेस्ट आने नहीं देते, यहाँ तक रिटेस्ट करने नहीं देते स्टॉक को। तो वो क्या करते हैं कि मिड से ही वापस स्टॉक को ऊपर लेके ब्रेकआउट देके चल जाते हैं। तो इसके चलते हम लोग को ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना चाहिए। ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हमको देखना होगा ये वाला कैंडल इस लाइन को ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से एक सपोर्ट लाइन क्रिएट करते हुए एक रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट करते हुए ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें अगर अच्छा फ्लो देखना है तो 45 मिनट्स पे जाके हम लोग एक अच्छा इसमें फ्लो देख सकते हैं। ये अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को मानते हैं तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी यहाँ पे 233 के आसपास रिटेस्ट आए तो आप बाइंग कर सकते हैं। और नहीं तो अगर इसको ब्रेकआउट करके, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनाए, तो हो सकता है यहाँ पे स्टार्टिंग में एक ब्रेकआउट भी दे सकता है। लेकिन वो ब्रेकआउट अगर यहाँ सपोर्ट लेके नहीं बना तो आप बाइंग मत कीजिएगा। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देने के बाद ये सपोर्ट लिया तभी बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो इसको तोड़ के वो नीचे आएगा रिटेस्ट करने, या तो ये ट्रेंड लाइन पे या फिर ये सपोर्ट वाले पे रिटेस्ट करके जब ऊपर जाएगा उस समय बाइंग करिएगा। तो अगर आपको ये टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस थॉमस कुक का अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही कोई अगले एनालिसिस के संग। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय दोस्तों।